अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सब्जी की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप चिकन, मटन, पनीर, मशरूम, फिश खाना भी भूल जाएंगे। जो भी इस सब्जी को एक बार बनाकर खा लेता है गाइस, वो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाता है। इतनी बेहतरीन सब्जी है और बनाने का तरीका एकदम अनोखा है, एकदम नया है और एकदम आसान है। एक बार अगर इस रेसिपी को बनाकर खा लेंगे हमारे बताए तरीके से, तो बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे वो बार बार आपसे फरमाइश करेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं 1 कप हरा धनिया हमने लिया है। तो जो नरम वाली डंठल होती है, थोड़ी सी पत्तियों के साथ में हमने नरम वाली पूरी डंठल को ले लिया है। तो 1 कप हमने यहाँ पे हरा धनिया लिया है। 2 इंच यहाँ पर मैं अदरक का टुकड़ा ली हूँ, इसको मैं छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। यहाँ पर मैं जो है थोड़े से लहसुन ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं 7 से 8 जो है हरी मिर्च ली हूँ, वो भी तीखी वाली है। तो यहाँ पर जो है हम इनको मिक्सर वाटी में डालेंगे और मिक्सर वाटी में डालने के बाद में गाइस क्या करूंगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद में गाइस इनका हम जो है एकदम महीन पेस्ट बना लेते हैं, इनको एकदम बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद में चलते हैं अब गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम यहाँ पर 2 चम्मच की इतना तेल डाल देंगे, देख सकते हैं। और तेल डालने के बाद में यहाँ पर मैं 1 चुटकी जो है इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ। जब जीरा हमारा पक जाएगा, हल्का सा सौदा हो जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो समझ जाइए कि हमारा जो जीरा है वो पक चुका है। तो देख सकते हैं तेल हमारा गर्म था, जीरा डालते ही हमारा जीरा जो है वो पक गया है गाइस। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं एक बड़े साइज का प्याज जो है बारीक कट कर ली हूँ। तो प्याज को हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज डालने के बाद में तो चलिए गाइस यहाँ पर हम प्याज को अपने भून लेते हैं, लेकिन प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को हमें सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। ज़्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें जो प्याज हमारा है बाद में हमें प्याज को गलाकर प्याज का पेस्ट बनाना है, यानी उसका मसाला बनाना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है। अगर हम प्याज को ज़्यादा भून देंगे तो फिर जो है हमारा प्याज जो है वो गलेगा नहीं। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम प्याज को भूनेंगे गाइस। तो देख सकते हैं प्याज हमारा जो है वो भून चुका है, जितना हमें चाहिए सा था। सिर्फ हल्का सा सौदा हमें इनको करना था। उसके बाद में हमने जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट हमने जो बनाया है गाइस, इसको हम डाल देंगे प्याज के अंदर। उसके बाद में मिक्सर बाटी में थोड़ा सा पानी खंगाल कर मैं यहाँ पर कढ़ाई के अंदर यानी अपने मसाले के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है गाइस मसाले के अंदर थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, मसाले को हम जो है प्याज के अंदर भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 से 2 सेकंड के लिए यहाँ पर मसाले को जब तक भून रहे हैं गाइस, तब तक आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है अपने हरे मसाले को भूनने के साथ साथ गाइस यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से ढाई चम्मच जो है वो मैं जो है धनिया पाउडर डाल दी हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दी हूँ गाइस मिर्ची पाउडर तीखी वाली, क्योंकि हमने जो है हरी मिर्च भी पीसी है गाइस। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, फिर आप नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद में गाइस क्या करेंगे, हम अपने मसाले को बढ़िया से भूनेंगे और पकाएंगे। तो मसाले को हमें तब तक पकाना है गाइस कि जब तक हमारा प्याज जो है वो मसाले की उसमें शकल में कन्वर्ट में जो है मसाला नहीं बन जाता, मसाला एकदम हमारा प्याज जो है वो एकदम गल नहीं जाता, मसाले में घुल नहीं जाता, तब तक हमें प्याज को अपने पकाना है। तो उससे पहले हम जो है इसमें ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल देंगे, लेकिन नमक हमें थोड़ा हिसाब से डालना है, क्योंकि भी हम आगे भी नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए नमक को थोड़ा कम ही डालिए। बाद में अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप बाद में भी इसको चख कर डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, हाफ कप से भी कम पानी हमने डाला है गाइस। और पानी डालकर गाइस अब क्या करेंगे, अब मसाले को हम ढक देते हैं और धीमी आंच पर मसाले को एकदम बढ़िया से पकने देते हैं। तो चलिए गाइस, जो है हम अपने मसाले को ढक देते हैं। ढककर हमारा मसाला जब तक पक रहा है तब तक हम दूसरी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप की इतना बेसन ली हूँ। ये घर का हमारे जो है पिसाया हुआ फ्रेश बेसन है। तो घर का जो बेसन होता है जो हम पिसवाते हैं, इससे जो भी रेसिपी हम बनाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। मैं 1.5 कप बेसन ली हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है 8 से 9 लोगों के लिए इस सब्जी को बनाई हूँ गाइस। आप जिस हिसाब से जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को मेजरमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने 8 से 9 लोगों के लिए बनाया है गाइस। और ये जो सब्जी है ये बहुत ही चटपटी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। जो भी खाता है गाइस खाते चला जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। चाहे आप इसको रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ खाइए, जिससे भी आप खाएंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन जो है लगता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसन को चाल लिया है। और बेसन चालने के बाद में अब हम बेसन में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी की इतना। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और हाफ चम्मच से भी कम जो है यहाँ पर मैं मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, तीखी वाली गाइस। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 चम्मच तेल। तो ये 1 चम्मच रिफाइंड तेल है गाइस। इसको डालने के बाद में हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे, मसलेंगे, ताकि हमारी जो बेसन है उसके अंदर ये जो मतलब आटे उड़ते हैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं होने चाहिए। हल्की हल्की सी महीन महीन सी गुठलियाँ इसके अंदर हो जाएं। और जब हम मुट्ठी बांधे अपने बेसन की, तो मुट्ठी में जो है हमारा जो बेसन है वो बंधना चाहिए, मुट्ठी बननी चाहिए। तो समझ जाइए कि हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम चलिए फटाफट इनको मसल लेते हैं बढ़िया से। अच्छे से हमें इनको मसलना है गाइस। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी मसलना है। जब आप इनको बढ़िया से मसल दोगे तो फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आप हैरान रह जाओगे। एकदम जो भी आप जो सब्जी बनाओगे वो एकदम सॉफ्ट रहेगी, नरम रहेगी। तो इसलिए जो है इनको बढ़िया से तेल के अंदर अच्छे से मसलिए। तो तेल यहाँ पर हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 ही चम्मच तेल डालना है। लेकिन जो है इनको अच्छे से मसलना है, बढ़िया से इनको मिक्स करना है तेल के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गाइस हम बेसन के अंदर इनका एक टाइट डो लगा लेंगे। यानी आटे की तरह जो है हम इनको गूंथ लेंगे। तो हमें गूंथना तो नहीं है, लेकिन हमें सारी चीज़ों को आपस में एकदम अच्छे से मिक्स करना है। तो देख सकते हैं गाइस हम इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब ये जो हमारा बेसन है ये कंप्लीट तैयार हो चुका है गाइस। उसके बाद में चलिए अब क्या करना है आगे वो हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो बेसन है ये हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। लेकिन अब जो हाथों में बेसन लगा हुआ है, बेसन जो होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है चिकटपना होती है, बहुत ही लसोर होता है बेसन। तो हाथों में हमें थोड़ा सा तेल लगाना है और तेल लगाकर हमें बेसन को अच्छे से चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बेसन को बहुत ही अच्छे से मसल लिया है। तो बेसन हमारा तैयार है। अब छोटी छोटी इसकी लोइयाँ काटेंगे, एकदम बिल्कुल छोटी छोटी सी गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको लंबा करेंगे हाथों से। और लंबा करने के बाद में इस तरीके से इनको उंगली की मदद से इसको फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उंगलियों में पहले बीच में रखेंगे उंगली को। उसके बाद में एक बाजू से उठाकर दूसरी तरफ जो है हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सबको कर लेते हैं गाइस। एक बार आप और देख लीजिए। तो पहले तो इसको हम इस तरीके से लंबा करेंगे। और एक तरीका आपको और मैं बताती हूँ इसको लंबा करने के लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके मत देखा कीजिए, वरना गाइस आप लोग बहुत कुछ मिस कर देते हैं। आप लोगों को पूरी रेसिपी की जानकारी नहीं मिलती है, आप आधा अधूरा रेसिपी देखते हैं। तो जब पूरी रेसिपी आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हल्का सा तेल लगाऊंगी। और तेल लगाने के बाद में इस तरीके से जो है हम बेसन को रखकर और इनको हाथों से चपटा करेंगे। उसके बाद में वापस उसी तरीके से फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं।
आप क्या कीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए जिसका पेनी वगैरह हो और उस पे हल्का सा तेल लगाकर और उसको इस तरीके से पहले लंबा कीजिए। लंबा करके उसके बाद उंगलियों की मदद से उसको चपटा करके थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिस हिसाब से जिस साइज में आप बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल देख सकते हैं ना, बनाना बहुत आसान है गाइस, बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है। और इस तरीके से आपको इनको फोल्ड कर देना है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा क्यूट सा शेप जो हमारा है वो तैयार हो रहा है। यकीन मानिए जब इस सब्जी को हमने बनाया अपने घर में तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आएगा। इस बहुत ही जायकेदार लगते हैं, जिसको भी आप खिला दोगे इस रेसिपी को बार बार आपसे फरमाइश करेगा इस रेसिपी को खाने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें सारे शेप को बना लेना है। बनाना बहुत ही आसान है। या तो फिर क्या कीजिए, पहले आप इस तरीके से इनको तैयार कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप मसाला जो है इनका बनाइए। जब आप इस तरीके से बेसन को तैयार कर लेंगे, इनके रोल को तैयार कर लेंगे, तो फिर फटाफट जो है आप सब्जी को तैयार कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया है ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप इनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही क्यूट भी लगते हैं। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई में पानी रख दिया है और पानी हमारा जब गर्म हो गया है तो हमने इसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। छन्नी में हमने तेल लगा दिया है। तेल से इनको हमने गार्निश कर मतलब ग्रीस कर दिया है, ताकि जो हमारे ये रेसिपी है वो चिपके ना इसके अंदर, आसानी से छूट जाए। उसके बाद में गाइस क्या करेंगे, जो हमने रोल बेसन का बनाया है इसके ऊपर रख देंगे और रख कर गाइस हम इनको ढक देंगे। ये सिर्फ 1 से 2 ही जो है मिनट, मैं तो 1 से 2 मिनट आपको ज़्यादा बता रही हूँ गाइस। जो है इस तरीके से ज़्यादा आपको इस जो है सब्जी को बनाने के लिए 1 से 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको पकाने के लिए। अब इनको हम ढक देते हैं और ढक कर इनको हम 1 से 2 मिनट के अंदर इनको हम पका लेते हैं। तब तक चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे मसाले का क्या हाल है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है एकदम कंप्लीट जो है तैयार हो चुका है। देख सकते हैं प्याज भी इसका बहुत ही अच्छे से गल गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसके अंदर इतने। तो चलिए अब इसमें हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो हमारी पूरी रेसिपी को बदल देगा। तो यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला, जो होममेड हमारे घर का बना हुआ मसाला है। इस मसाले से हमारी रेसिपी में जो स्वाद आएगा, जो जायका आएगा गाइस, वो सबको हैरान कर देगा। अगर इस मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे गाइस, तो मैं उस मसाले की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। तो ये मसाला हम इस टाइम पे डालेंगे। इस टाइम पे डालने से क्या होगा, जो मसाले का फ्लेवर रहेगा, खुशबू रहेगा, वो पूरी तरीके से हमारी सब्जी के अंदर बरकरार रहेगा, खुशबू नहीं निकलेगा। इसलिए हम इस मसाले को इस टाइम पे डालेंगे जब हमारा मसाला कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी। और पानी डालकर गाइस अब क्या करूंगी, यहाँ पर मैं पानी डालकर इनको मैं पका लेती हूँ। तो टोटल यहाँ पर मैं 2 गिलास भर भर के पानी डाल देती हूँ। तो आप जिस हिसाब से जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से उतने लोगों के लिए जो है गाइस पानी को डालिए। और पानी डालकर अब इनको हम ढक देते हैं और इनको हम पकने देते हैं। तो जब तक ये पक रहे हैं गाइस तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं हमारा जो रोल हमने रखा है वो किस तरीके से पका है और कितना जो है पका है। तो वो पकने में तो बिल्कुल नहीं समय लेता है। जब तक हमारा मसाला पकेगा उससे पहले ही ये हमारा जो रोल है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस 1 से 2 ही मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए, बिल्कुल समय ये नहीं लेगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर भी इसका एकदम खुलकर उभर कर आया है। और इसका जो शेप हमने बनाया था बिल्कुल उससे भी खूबसूरत शेप और हुआ है, क्योंकि जब ये पके हैं अपने शेप में तो जो है इसका जो शेप था गाइस वो एकदम मतलब खड़ा खड़ा एकदम टाइट हो गया है। तो देख सकते हैं मैं इसको गरम गरम तुरंत टच कर रही हूँ चम्मच से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि जो है चिपटे हैं या टूट रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से ये भाप हो चुके हैं, यानी पक चुके हैं गाइस। तो चलिए गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है डायरेक्ट लेके चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और इसको हम डालेंगे अपने कड़ी के अंदर। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको चलिए हम अपने कड़ी के अंदर डालते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हमारा जो कड़ी था यानी हमारा जो सालन था वो भी पक रहा था, यानी पकना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो है हमारा जो ये रोल है वो पककर तैयार हो चुका है। तो हमें जो है पहले कड़ी को ज़्यादा पकाना भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रोल को इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद में हम मीडियम आंच पर इनको ढककर कड़ी के अंदर पका लेते हैं। तो गाइस ये बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई झंझट है, कोई टेंशन है। हमारे जो भाई होते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, बनाने में कोई झंझट नहीं है। और आप अगर अपने आपको कोई और भी शेप पसंद हो, कोई दूसरा शेप पसंद हो रोल का, तो आप और दूसरे मतलब शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने इनको ढक दिया और ढककर 1 से 2 मिनट के लिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी कड़ी है गाइस ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं किस तरीके से आई है। हमने इनको चावल के साथ में बनाया है तो थोड़ी कड़ी हमें चाहिए गाइस। तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद में गाइस मैं जो है इनको थोड़ा सा इसी तरीके से 1 से 2 सेकंड के लिए चला चला कर पका लेती हूँ, ताकि हमारे जो हरा धनिया का फ्लेवर है वो हमारी कड़ी के अंदर आ जाए। उसके बाद में इनको मैं ढक दूंगी 1 से 2 सेकंड के लिए। और ढकने के बाद में फिर वापस से मैं इनको खोलती हूँ, फिर वापस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारे जो सालन है ये तैयार हुए हैं, देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वापस से हरा धनिया डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है हमने गैस को बंद कर दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया है। तो चलिए अब आपको इसको गार्निश करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कि हमारी जो सब्जी है वो किस तरीके से बनी है। तो देख सकते हैं ना गाइस, बहुत ही बेहतरीन बनी है। आप इसको रोटी पराठे चावल से जिससे भी खाओगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो गाइस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो अगर देखे हैं तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी सब्जी जो है वो कैसी बनी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।